आज अभी इसी वक्त तुम्हारी आंख खुलती है, लेकिन जमीन पर नहीं कब्र के अंदर, तो तुम्हारे पहले अल्फाज क्या होंगे? या अल्लाह, मुझे एक और मौका दे दे। या फिर कोई आवाज कहेगी, तू दुनिया में सोता रहा, अब हमेशा के लिए सो जा। यह कहानी है हमजा की। एक ऐसा नौजवान जो सब कुछ भूल गया था, अल्लाह को भी, खुद को भी, लेकिन मौत ने उसे वो दिखाया जो जिंदा लोग नहीं देख पाते। और फिर जो हुआ वो सुनकर शायद आप रो पड़ेंगे। हमजा एक आम लड़का था, 26 साल की उम्र, पढ़ा लिखा, होशियार, लेकिन अल्लाह से बहुत दूर। दिल में अल्लाह का खौफ नहीं था, लेकिन दुनिया से डर बहुत था। लोग क्या कहेंगे, यही सोचकर वो हर काम करता था। नमाज कभी कभार, रोजा एक दो दिन, कुरान बस रमजान में खोलता था, लेकिन सोशल मीडिया दिन रात लगा रहता था। हराम कमाई सब कर रहे हैं, मैं क्यों पीछे रहूं? यही सोचकर वो भी उसी रास्ते पर चल पड़ा था। हमजा की मां बहुत दीनी औरत थी, तहज्जुद में उठकर दुआ करती, हर नमाज के बाद हाथ उठाकर सिर्फ एक ही बात मांगती, या अल्लाह, मेरे बेटे को हिदायत दे दे, उसे अपने करीब ले आ। लेकिन हमजा को गुस्सा आ जाता था। अम्मी, हर वक्त दुआ दुआ मत किया करो, मैं ठीक हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। मां खामोश हो जाती, लेकिन रात को फिर से आंखों से आंसू बहते और दुआएं जारी रहती। हमजा बाहर से खुश दिखता था, लेकिन जब अकेला होता तो दिल अंदर से खाली लगता। बहुत बार उसका दिल चीखता, क्या यही जिंदगी है? क्या मैं सही कर रहा हूं? एक रात वो पार्टी से लौटा, शराब पी रखी थी, आंखें लाल थीं। शीशे में खुद को देखा और पहली बार डर लगा, वो कोई और बन गया था। एक दिन रात के 2 बजे हमजा एक दोस्त को छोड़कर लौट रहा था। तेज रफ्तार, कानों में म्यूजिक और दिल में घमंड। अचानक एक ट्रक सामने से आया, ब्रेक लगाए, लेकिन देर हो गई। जोर का टक्कर हुआ, सब कुछ काला हो गया। कुछ सेकंड्स के लिए, या शायद कुछ मिनट्स, हमजा की सांस बंद हो गई थी। लेकिन वो देख रहा था एक अजीब सी जगह, अंधेरा, सन्नाटा और सर्दी जो रूह तक चीर दे। एक आवाज आई, कहां भागेगा अब? तू तो बहुत बिजी था ना? हमजा चिल्लाया। कौन है ये? कहां हूं मैं? आवाज आई, तू अपनी ही कब्र में है, लेकिन अल्लाह ने तुझ पर रहम किया है, तुझे वापस भेजा जा रहा है। एक आखिरी मौका। हमजा की आंख खुली तो अस्पताल में था। डॉक्टर कह रहे थे, कुछ मिनट्स के लिए तुम्हारी सांस बंद हो गई थी, हम सोच चुके थे कि तुम वापस नहीं आओगे। लेकिन हमजा तो कुछ और ही देख कर आया था। उसके दिल में एक आग सी जल रही थी। मुझे बदलना है, अभी और हमेशा के लिए। जब हमजा ने दाढ़ी बढ़ाई, नमाज शुरू की, मस्जिद जाने लगा, तो लोगों ने मजाक उड़ाया, अबे तू तो बड़ा नेक बन गया, कितने दिन चलेगा ये नाटक? लेकिन हमजा चुप रहा। वो अब इंसानों की नहीं, अल्लाह की सुन रहा था। एक रात मां के पास गया, उनके पैरों को पकड़कर रो पड़ा। अम्मी, मुझे माफ कर दो, आपकी हर बात सही थी, मैं बहुत दूर चला गया था, लेकिन अब वापस आ गया हूं। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो गम के नहीं, सुकून के थे। मुझे पता था अल्लाह मेरी दुआ कबूल करेगा, तू अब सही रास्ते पर है बेटा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमजा की असली आजमाइश अब शुरू होती है, क्योंकि जब कोई सही रास्ते पर आता है तो शैतान और भी ताकत से हमला करता है। हमजा अब बदल चुका था। वो हर नमाज समय पर पढ़ता, कुरान की तिलावत करता और अपने पुराने दोस्तों से दूरी बना चुका था। मस्जिद के इमाम साहब ने जब उसे देखा तो कहा, बेटा, अल्लाह ने तुझ पर रहमत की है, मगर अब तेरा इम्तिहान शुरू हुआ है। हमजा मुस्कुराया, लेकिन अंदर से डर था। क्या वो वाकई अपने पुराने गुनाहों से दूर रह पाएगा? कुछ ही हफ्तों बाद उसके पुराने दोस्त उसे मिलने आए। अबे हमजा, तू तो मौलवी बन गया रे, चल एक रात हमारे साथ फिर से, बस एक बार। हमजा का दिल डगमगाया। उसकी आंखों के सामने वो पुरानी शराब, हंसी मजाक और दुनिया की रौनकें घूमने लगी। लेकिन तभी उसे अपनी मां की आवाज याद आई, या अल्लाह, मेरे बेटे को इस बार गिरने मत देना। हमजा ने गहरी सांस ली और कहा, माफ करना दोस्तों, मैं अब उस रास्ते पर नहीं हूं। एक दिन हमजा रात में अकेला बैठा था और सिर्फ कुरान की आयत पढ़ रहा था। फिर भी उसके अंदर से आवाज आई, तू अब भी गुनहगार है, लोग तुझे माफ कर सकते हैं, लेकिन क्या तू खुद को माफ कर पाया है? एक सुबह जब वो नमाज से लौटा तो देखा मां बेहोश पड़ी है। अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, दिल की बीमारी है, हालत नाजुक है। हमजा टूट गया। अपने गुनाहों का हिसाब करने से पहले अब मां की दुआएं छीनने का डर उसे खा गया। मां को देखने गया तो मां ने धीरे से कहा, बेटा,
अल्लाह से मत घबराना, जो राह तूने पकड़ी है वही असली राह है। उसी रात हमजा ने एक ख्वाब देखा। एक अंधेरी जगह में शैतान खड़ा था, काले लिबास में, आग की आंखों से उसे घूरता हुआ। शैतान बोला, क्यों, क्या मिला तुझे? मां बीमार, दोस्त दूर और तन्हा रातें। तुझ जैसे लोग नहीं बदलते, तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। हमजा चीखा, अल्लाह रहम वाला है, मुझे माफ करेगा। शैतान हंस पड़ा, तू अल्लाह का नहीं मेरा बंदा है। हमजा ने आंखें खोली, पसीने से तर, सांसें तेज, मगर उस रात उसने फैसला किया, अब चाहे जो हो मैं हार नहीं मानूंगा। हमजा ने मां के नाम पर सदका देना शुरू किया। हर जुमा अस्पताल जाकर गरीबों को खाना खिलाता, मस्जिद में सफाई करता। लोग अब उसे इज्जत देने लगे। वो किसी को समझाने नहीं जाता था, बस खुद बदलता गया और लोग खुद ब खुद पूछने लगे, हमजा तू इतना कैसे बदल गया? वो बस मुस्कुराता और कहता, कब्र की वो एक झलक काफी थी। एक रात मां की तबीयत बहुत बिगड़ गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जवाब दे दिया। हमजा मां के पास बैठा था। मां ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ और कहा, मेरे बच्चे, अल्लाह से कभी उम्मीद मत तोड़ना और किसी जरूरतमंद की मदद मत छोड़ना। वो अल्फाज उसके कानों में गूंजते रहे। मां का इंतकाल हो गया, हमजा टूट गया, लेकिन फिर उसने कुरान खोला और देखा, हर जान को मौत का स्वाद चखना है। उसने मां के तकिए के नीचे एक छोटा सा खत पाया, अगर मैं ना रहूं तो जान ले मेरी सबसे बड़ी खुशी यही थी कि तू रब की राह पर चल पड़ा। अब हमजा हर दिन अपने रब के साथ बिताता। उसका घर सादा था लेकिन दिल अमीर। एक दिन वो ऑर्फनेज गया जहां मां बच्चों की मदद करती थी। वहां एक बच्चा रो रहा था। हमजा ने उसे गोद में लिया और कहा, बेटा रो मत, अल्लाह तेरे साथ है। बच्चे ने पूछा, क्या अल्लाह हम सबको माफ करेगा? हमजा की आंखें भर आईं। उसने कहा, अगर गुनाह आसमान तक भी चले जाएं और तौबा जमीन से उठे तो अल्लाह माफ करता है। उसी रात हमजा को फिर से वो ख्वाब आया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। एक रोशनी उसके साथ थी, एक सुकून। एक आवाज आई, तेरा इम्तिहान अब भी खत्म नहीं हुआ। जो तेरे साथ कल होगा वो पूरी दुनिया को हिला देगा। फिर हमजा की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है। हमजा अब एक मिसाल बन चुका था। मोहल्ले में लोग अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाते। मस्जिद में हर उम्र के लोग उससे सलाह लेते। लेकिन एक दिन एक जवान लड़का उससे मिलने आया, आंखों में आंसू, दिल में सवाल, भाई हमजा, अगर गुनाह इतना बड़ा हो कि खुद से नफरत हो जाए तो तौबा कैसे की जाए? हमजा ने उसका कंधा थामा। जिस दिन तुझे अपने गुनाह से नफरत हो जाए, समझ ले अल्लाह तुझे अपने पास बुला रहा है। हमजा को अब नींद में अजीब अजीब ख्वाब आने लगे। कभी वो एक रेगिस्तान में अकेला होता, कभी उसकी मां उसे पुकार रही होती। फिर एक रात एक आवाज आई, तेरा वक्त करीब है, तैयार हो जा। सुबह जब उठा तो दिल बोझिल था। उसने अपने सारे पुराने कपड़े, किताबें, सामान गरीबों में बांट दिया। लोग हैरान थे। किसी ने पूछा, ऐसा क्यों कर रहे हो? हमजा ने कहा, कौन जाने कब बुलावा आ जाए। एक दोपहर मस्जिद के बाहर एक अजनबी मिला, सूफी जैसे कपड़े, तेज निगाहें। उसने हमजा से कहा, तेरी कहानी सबने सुनी है, लेकिन अब एक और इम्तिहान बाकी है। अगर तुझे आज दुनिया के सबसे बड़े गुनहगार को बचाने का मौका मिले तो क्या करेगा? हमजा ने कहा, अगर मैं उसकी मदद से अल्लाह की रजा पा सकूं तो जान भी हाजिर है। वो शख्स मुस्कुराया और चला गया। हमजा सोच में पड़ गया, क्या वो इंसान था या कोई अल्लाह का भेजा हुआ इशारा? उस रात हमजा ऑर्फनेज गया जहां एक बच्ची रो रही थी। उसे बुखार था, पैसे नहीं थे। हमजा ने अपनी जेब से आखिरी रकम निकाल दी। किसी ने टोका, ये तेरे इलाज के लिए रखे थे। हमजा बोला, अगर मैं आज किसी के काम ना आ सका तो कल मेरी कब्र भी तंग होगी। सुबह की अजान के वक्त हमजा मस्जिद में था। सजदे में गया और वहीं गिर पड़ा। लोग भागे, डॉक्टर आए, लेकिन हमजा की रूह जा चुकी थी। लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी सुकून भरे ख्वाब में हो। जनाजे में हर वो शख्स था जिसने उससे कुछ सीखा, कुछ पाया, या सिर्फ उसकी दुआओं से जिंदा था। उसके पुराने दोस्त भी आए, आंखों में आंसू लिए। इमाम साहब बोले, ये जनाजा एक इंसान का नहीं, एक सबक का है, जो गिरा लेकिन उठा और अल्लाह के सबसे प्यारे बंदों में शामिल हुआ। कुछ दिनों बाद ऑर्फनेज में एक USB मिला, हमजा का आखिरी वीडियो मैसेज। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मौत आएगी, लेकिन उससे पहले तौबा करना, गुनाह से लड़ना और इंसानियत निभाना कभी मत छोड़ना। मैं कोई वली नहीं था, लेकिन मैं जानता हूं कि रब का दरवाजा कभी बंद नहीं होता।
हमजा चला गया, लेकिन उसकी कहानी अब एक किताब बन चुकी थी। लोग अब उस ऑर्फनेज को हमजा हाउस कहते हैं। उसकी माँ की याद में हर साल रोजा इफ्तार होता है। अगर हमजा की कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो कमेंट करें, या अल्लाह मुझे भी मौत से पहले तौबा की तौफीकस दे। लाइक जरूर करें अगर आपने भी कभी जिंदगी में गिरकर उठने की कोशिश की हो। सब्सक्राइब करें क्योंकि ये चैनल सिर्फ कहानियां नहीं, जिंदगी बदलने का जरिया है। अगला वीडियो उन लोगों के लिए है जो पूछते हैं, क्या गुनाहों में डूबे लोग भी अल्लाह के प्यारे बन सकते हैं? तैयार हो जाइए, क्योंकि हमजा की मौत बस एक शुरुआत थी। हमजा की कहानी खत्म नहीं हुई। असल में उसकी मौत से जो बात शुरू होती है वो हम सबके लिए पैगाम है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदों, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। अल्लाह कह रहे हैं, चाहे तेरा गुनाह आसमान जितना हो, अगर तू एक बार सच्चे दिल से कह दे, या अल्लाह मैं शर्मिंदा हूं, तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। हमजा ने भी गिरकर सीखा, लेकिन उसने तौबा करके दिखाया। अब सवाल ये नहीं कि हमजा कौन था, सवाल ये है क्या हम भी बदलने को तैयार हैं? हो सकता है आज रात वो रात हो जिसमें तुझे और मुझे अल्लाह की तरफ लौटने का पैगाम मिला। तो दिल से एक बार कहो, या अल्लाह तूने हमजा को माफ किया, मुझे भी अपनी रहमत में छुपा ले। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट करो, अल्लाहु अजीम तू सबसे बड़ा माफ करने वाला है। लाइक करो अगर आपने भी कभी तौबा की हो, और सब्सक्राइब करो क्योंकि अगली कहानी सिर्फ कहानी नहीं, आपका जवाब हो सकती है। और आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो है उस पर क्लिक करें और इसे जरूर देखिए, क्योंकि यही वो लम्हा था जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से समुंदर को फाड़ दिया। फिरौन डूब गया और दर्दनाक अंजाम के साथ। लेकिन असली इम्तिहान तब शुरू हुआ जब उनकी कौम ने बछड़े की पूजा शुरू कर दी। इस पूरी हकीकत को जानने के लिए अभी वीडियो पर क्लिक करें और वीडियो देखें।